देखना शुरू कर चुके हैं संध्या न्यूज। मैं टिंकू कुमार आपके साथ। अभी मैं माली नगर पंचायत में हूं और यहां पे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। यहां पे प्रत्याशी हमारे साथ रंजीत जी हैं। रंजीत जी से बातचीत करेंगे। सर ये बताइएगा, आज है जो आप चुनावी माहौल का जायजा ले रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं माली नगर पंचायत और सैदपुर पंचायत में भी जनसंपर्क अभियान चलाए हैं, कैसा जनता का प्यार मिला आपको? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आप इस समय भी इतने वर्षा के मौसम में भी हमसे जो आप आकर मिले हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कल्याणपुर विधानसभा से मैं रंजीत कुमार राम क्रम संख्या 2 पर चुनाव लड़ रहा हूं। और इस बार जो है जहां भी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि लोग बिहार बदलने के लिए एकदम तैयार है और निश्चित तौर से बिहार बदलेंगे। आज बरसात हो रही है, सुबह से ही हो रही है, उसमें भी आप जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, बरसात में हम लोग जब टोला में घूम रहे हैं तो हम लोग लोगों के पीड़ा के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग जहां भी जा रहे हैं, गरीबों के टोला में, दलितों के टोला में, महादलितों के टोला में, तो वहां हम लोग देख रहे हैं कि उनको जो है आज तक जो सड़क होना चाहिए, संपर्क पथ, मतलब दर्जनों टोला ऐसा है जहां पूरा कीचड़ लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उनके बीच जाकर हम उन लोग के बीच जाकर कह रहे हैं कि आप लोग मजबूती के साथ एक मत होकर बिहार को बदलिए, कल्याणपुर के बदलिए। और निश्चित तौर से हमको लग रहा है कि इस बार बिहार बदलेगा, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार भी बनेगा। जनता का समर्थन मिल रहा है? जनता मतदाता मालिक हैं, उनका प्यार और स्नेह पिछले बार भी था और इस बार भी उनका प्यार और स्नेह हमारे साथ हैं। ये बताइए, छठ पर्व से पहले है जो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप कीचड़ में जनसंपर्क अभियान कर रहे थे, उसका क्या सच्चाई है? यह जो कीचड़ में चलने वाली जो संपर्क पथ का ही वह एक रास्ता है। आप तीरा पंचायत में चल जाइए, वहाँ पर रजपा टोला है, उस टोला में आप मीडिया के लोग हैं, जाइए। आज भी लगता है हमको वहाँ पानी निश्चित तौर से लगा हुआ है। उसी कीचड़ से होकर हम लोग जाने का काम किए और दिखाने का काम किए कि आज भी जो लोगों को जो है एक संपर्क पथ के लिए भी जो है सो आज तक उनको नहीं मिला है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कई निश्चय योजना बिहार में गुजरा है, जिसमें से 2 भी था निश्चय योजना, जिसमें गरीबों के टोला को जोड़ने का बात उन्होंने मजबूती से उठाए थे कि यह निश्चय योजना गरीबों के संपर्क पथ को जोड़ेगा। लेकिन आज तक हमको लग रहा है कल्याणपुर के अंदर सैकड़ों टोला को नहीं जोड़ा गया है। ये बताइए, क्षेत्र में विकास अभी नहीं हुआ है? आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ कीचड़, गली नली की व्यवस्था नहीं है? नहीं, एकदम नहीं है। तो विकास नहीं हुआ। आए हमारे तो यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने तो अपने बाइट में बताने का काम किए थे कि पूरे कल्याणपुर के अंदर इतना विकास हुआ है कि लोगों को अब विकास की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तत्काल में जो विधायक थे उनके द्वारा बोला जा रहा है जो कल्याणपुर विधानसभा को सड़क और पुल पुलिया के क्षेत्र में बहुत अच्छा से काम किया गया, ये सच्चाई है या कागज़ पर ही है? देखिए, सड़क और पुल पुलिया को बनाने का बात कर रहे हैं तो उनके जो कार्यकाल रहा है उसमें तो बगल में नामापुर पुल है, अभी तक पूरा तो नहीं हुआ है। उद्घाटन भी हुआ था तो महागठबंधन का जब सरकार बना था तो उसी समय हुआ था। तो वो नामापुर का पुल किनका देन है? नामापुर पर पुल का देन जो है सो महागठबंधन सरकार का देन है, उसके शासनकाल में हुआ है। विधायक जी बोल रहे हैं हमारे फंड से हुआ है, हम करवाए हैं, लड़के करवाए हैं। आप मीडिया के लोग हैं, आप जानते होइएगा कि जब उस नदी में पुल नहीं था तो कई नौका दुर्घटना हुआ है, जिसमें कई लोग अकाल अपना जीवन उसमें देने का काम किया। उसके संघर्ष का देन है और उसके संघर्ष के कारण वो पुल जो है आज महागठबंधन के सरकार में बना है। चुनाव में आप जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों के बीच क्या सब बातें रखते हैं आप? देखिए, चुनाव के बीच जाते हैं तो कल्याणपुर के अंदर तो शिक्षा का सवाल हो, यहाँ पर रोज़गार का सवाल हो, यहाँ पर कैसे जो है कृषि का विकास हो, यहाँ पर कैसे गरीबों दलितों को सम्मान मिले, यहाँ कैसे जो है सो उनका जीवन जिंदगी सुधरे, इस पर तो सवाल होता ही है, जवाब भी दिया जाता है। बदलाव का लहर चल रहा है पूरे कल्याणपुर के अंदर। आप मीडिया के लोग हैं, आप गांव के लोगों से जाके पूछिए, बदलाव की लहर आपको वही बताएंगे। और इस बार तो निश्चित तौर से
महागठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है और बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। अगर जनता आशीर्वाद देती है तो आपका पहले प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, सबसे अगर यहाँ के मतदाताओं का समर्थन मिलता है तो प्राथमिकता में भ्रष्टाचार ब्लॉक के अंदर व्याप्त है। पहले तो भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए ताकि जो है लोगों को जो है सो जो काम के लिए जाते हैं, जो योजना के लिए जाते हैं, अपने जो योजना आता है उसको गरीबों तक पहुँचे। इसके लिए पहले ब्लॉक को भ्रष्टाचार मुक्त करना होगा। यहाँ के जो है सो आपको हॉस्पिटल में जो डॉक्टर नहीं हैं गैनिक के, उसको जो है जो गरीबी लोग जाता है यहाँ के पीएचसी में, यहाँ के अनुमंडल अस्पताल में, तो उसको जो है सो सही करने की ज़रूरत है क्योंकि गरीब लोगों को सही तरह से उसको जो चिकित्सा का लाभ मिल सके। आपको जो है बगल अपने कल्याणपुर के अंदर डिग्री कॉलेज होना चाहिए ताकि लोगों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। तो और भी कई समस्याएं हैं जिस पर जो है सो आगे हम लोग चर्चा परिचर्चा करते रहेंगे और सभी समस्याओं पर विचार करने का काम करेंगे। हमारे संध्या न्यूज़ के माध्यम से कल्याणपुर विधानसभा के जनताओं मालिक से क्या अपील कर रहे हैं? हम तो मतदाता मालिकों से अपील करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप जो है सो हमको जो है सो मजबूती के साथ अपार मतों के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि हम जो है सो आपके मान सम्मान का मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे साथ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर अनिल। ये बताइए, क्षेत्र में रंजीत जी के साथ घूम रहे हैं तो कैसा माहौल लग रहा है? देखिए, ये गरीब गुरबा के लिए काम करने के तत्पर हमेशा रहे हैं और इनका इच्छा भी रहता है कि हम गरीबों के लिए आवाज़ बने, और गरीबों का आवाज़ हकीकत में वो है तो वो रंजीत राम ही है। क्यों महेश्वर हजारी जी नहीं है? देखिए, हम किसी का कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। जहाँ पर जो बात आपने कहा है उतना ही पर हम चलना चाहेंगे। और भी कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बात करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे है जो तख्तियाँ लेके है जो लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अभी रात के 8 बज रही है और यहाँ पे है जो सभी लोग मौजूद हैं। और यही जुनून है ना सर। हाँ, इसी को जज्बा जुनून बोलते हैं। सुबह से लेके और आधी रात तक पूरी रात कैंपिंग निस्वार्थ भाव से। दूसरे पार्टी वाली बात नहीं है कि माल दीजिए तौर में, जेबी में, जिंदाबाद समझे, बगैर पैसा का यहाँ समर्पण का भाव युवा में है। जी हाँ, इस बार बदलाव है, बिल्कुल बदलाव चाहता है मालीनगर के जनता तो, और खास करके कोई भी देखिए पूरा युवा में कितना जोश है यहाँ। इतना रात में बरसात के समय भी कोई यहाँ रुकेगा, लेकिन हमारे रंजीत राम के समर्थन के लिए पूरा मालीनगर का पूरा 3100 पंचायत के युवा एकदम जोशों में है पूरा एकदम। तो इस बार बिल्कुल बदलाव होगा, इस बार बदलाव होगा। बिल्कुल रंजीत जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, विकास करेंगे। विकास करेंगे। हम सब के आवाज़ है, युवा है, काम करेंगे। क्या काम करेंगे? काम करेंगे जैसे कि हमारे यहाँ शिक्षा का जो स्थिति है, हॉस्पिटल का है, कॉलेज का है। जैसे बीएससी नर्सिंग कॉलेज नहीं है, पारा मेडिकल कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेज नहीं है, डीएलएड कॉलेज नहीं है। पुल पुलिया कहीं कहीं टूटा हुआ है, बहुत जगह सड़क से वंचित है। गरीब गुरबा का बेरोजगार के वजह से पलायन हो रहा है, ट्रेन में लोग कट रहे हैं, पैखाना रूम में घुस के आ रहे हैं। तरह तरह की समस्या है जिस पर मूलभूत इकाई कहिए उसको, उन पर उस पहलू पर हमारे माननीय रंजीत बाबू ध्यान देने का काम करेंगे और लगन से काम करने का काम करेंगे तो वो रंजीत राम ही करेंगे। इसलिए क्योंकि इन्होंने गरीबी झेला है, गरीबी देखा है, और पार्टी में 5 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपया लेके टिकट बंटवारा होता है। एक देखिए इनका पार्टी, एक धूर जमीन नहीं है जोतने के लिए, और उनको विधायक का टिकट दिया जाता है। इसी से आप अंदाज लगा लीजिए माननीय कि कितना समर्पण का भाव है। विशेष और क्या कहना है, यही सब मुद्दा है। शिक्षा बहुत ज़्यादा दिक्कत है, शिक्षा में लोग बेरोजगार और भ्रष्टाचार का तो नाम ही नहीं लीजिए। ब्लॉक में जाइए, जेबी में हाथ घुसाता है, कोई भी काम बगैर पैसा का नहीं होता है। भ्रष्टाचार तो चरम पर है। कोई भी मुद्दा की बात कीजिए, आगे बोलिए। तो रंजीत जी आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उम्मीद तो यही है सबको, युवा में तो जोश यही है, इसी के कारण भरा हुआ है जोश। जी हाँ, तो इस बार है सो रंजीत राम का कल्याणपुर विधानसभा में बोलबाला है, क्योंकि जनता और युवा पूरा है जो एकजुट होकर जो रंजीत राम को समर्थन कर रहे हैं।